चलिए ये क्वेश्चन करिए आप लोग, सॉल्व करें क्वेश्चंस को। क्वेश्चन सॉल्व करिए बेटा। बताओ। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आपसे कहता है आई सॉ डैश बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट। आई सॉ मैंने देखा एक बॉय जो गेट के नजदीक खड़ा है। शी बॉट डैश पेन फ्रॉम द शॉप। उसने एक पेन खरीदा शॉप से। ही नीड्स अ चेयर। उसको एक चेयर की आवश्यकता है बैठने के लिए। ठीक है, तीनों में आर्टिकल ए का यूज करना था आपको। सही। चलिए मैंने एक मैन खरीदा, सॉरी मैंने एक मैन देखा। आई सॉ अ मैन आउटसाइड द ऑफिस। मैंने एक ऑफिस के बाहर एक मैन को देखा। डैश मैन वॉज शाउटिंग लाउडली। जो अब देखो यहाँ पर परिचय कराया जा रहा था, यहाँ पर परिचय हो चुका है, तो फिर जब हो चुका है तो क्या लगाना था? द मैन वॉज शाउटेड लाउडली। शी बॉट उसने किताब खरीदी। द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो जो किताब थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। जब आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पता होता है तो आप लोग आर्टिकल ला का यूज करते हैं। ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, गुड। नेक्स्ट पर आते हैं। देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन बता देता हूं आपको। ही अर्न्स 500 रुपीज। वी हैव 3 क्लासेस। द रन्स सॉरी द कार रन्स एट 880 किलोमीटर डैश आर। तो हम लोग बोलते हैं ना पर, जब प्रति व्यक्ति, प्रति किलोमीटर, प्रति हफ्ते की बात आती है तो आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। जैसे ही अर्न्स 500 आर डे, क्लासेस आ वीक, और 80 किलोमीटर एन आर। क्योंकि आर की बात आ गई है तो क्या लगाओगे? एन लगाओगे। ठीक है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। अगला देखिए, ये वाला बताएं।
80 किलोमीटर पर आवर्स नहीं कर सकते, 80 किलोमीटर पर आवर्स की बात नहीं हो रही, हम लोग यहाँ आर्टिकल का यूज क्या, अगर आपके पास चार ऑप्शन है वहां पर नहीं हुआ फिर क्या करोगे, आर्टिकल ही लगाओगे ना। शी इज डैश, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, इससे पहले आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाएगा, तो शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ही मेड, नाउन, एडजेक्टिव, ही मेड एन ऑनेस्ट एफर्ट, राइट। इट वॉज, नाउन, एडजेक्टिव, इट वॉज एन डिफिकल्ट टास्क, सॉरी एन लगा दिया, इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क। क्लियर, चलिए। अब देखिए हमारे सामने अब एक नया टास्क आ रहा है, और वो टास्क ये है, अब हम लोग बात करने वाले हैं आपसे यहाँ पर जीरो आर्टिकल के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं बेटा, जीरो आर्टिकल। किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं हम आपसे यहाँ पर, जीरो आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा जीरो आर्टिकल को। जीरो आर्टिकल से हमारा मतलब होता है नो आर्टिकल, जहां पर हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। अब इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जरा देखिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1, देखिए कॉन्सेप्ट नंबर यहाँ पर 1 ये कहता है कि अब आप लोग मुझे कुछ चीजें बताना। हॉस्पिटल का यूज आप किस किस लिए करते हैं, स्कूल का यूज आप क्यों करते हैं, और जेल का यूज क्यों किया जाता है। हॉस्पिटल, स्कूल और जेल, बताइए का यूज कैसे कैसे किया जाता है। स्कूल जाते हैं, बिल्कुल सही जवाब। और इलाज के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, बिल्कुल। दूसरा, स्कूल पढ़ने जाते हैं, ठीक है। और जेल क्यों होती है, पनिशमेंट के लिए, बिल्कुल सही। आपने बताया कि हॉस्पिटल जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, स्कूल जाते हैं आप स्टडी करने के लिए, जेल होता है आपका पनिशमेंट के लिए। देखिए ये इसका प्राइमरी यूज होता है। अगर आप जिस चीज का इस्तेमाल जिस चीज के लिए कर रहे हैं वो कहलाता है प्राइमरी यूज। मतलब इस हॉस्पिटल का यूज ट्रीटमेंट के लिए हो रहा है, स्कूल का यूज स्टडी के लिए, जेल का यूज पनिशमेंट के लिए। लेकिन अगर किसी कारणवश आप स्कूल का जो यूज है वो किस तरीके से कर लेते हैं, स्कूल का यूज ट्रीटमेंट के लिए ना करके, स्कूल का यूज हो रहा है, हॉस्पिटल का यूज हो रहा है, किसी से आप विजिट करने जा रहे हैं, आप विजिट करने पर चले गए, किसी से घूमने चले गए, स्कूल का यूज किसी प्रोग्राम के लिए हो गया, शादी का कोई प्रोग्राम था, है ना, स्कूल में टेंट लगा देते हैं, बारात रुकती है। जेल में भी आप एसपी सर से मीटिंग करने चले गए, है ना। तो प्यारे बच्चों, जो जेलर साहब से उनसे मीटिंग करने चले गए, तो ये वाले जितने यूज हैं इन चीजों के, वो सेकेंडरी यूज कहलाते हैं। कैसे यूज कहलाते हैं, सेकेंडरी। मतलब ये चीज इन चीज के लिए नहीं बनी है, मगर हम लोग उसको दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में आर्टिकल का यूज ये कहता है कि जितने भी आपके सेकेंडरी यूज होते हैं उनसे पहले आप आर्टिकल दा का यूज करते हैं, दा प्लस सेकेंडरी यूज। मतलब जहां पर हॉस्पिटल, स्कूल, जेल की बात सेकेंडरी तौर पे की जा रही होगी, आर्टिकल दा आएगा वहां पर, है ना। और अगर प्राइमरी यूज यूज पे की जा रही होगी, प्राइमरी से पहले, तो नो आर्टिकल।
ठीक है, कैसे इस बात को समझेंगे? ये बात तो आपको बता चुका हूं मैं। हाँ, वी नेवर यूज एनी आर्टिकल बिफोर स्कूल, कॉलेज, होम, चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट, व्हेन देयर पर्पस इज प्राइमरी। प्राइमरी पर्पस है कोई आर्टिकल नहीं, बट देयर पर्पस सेकेंडरी, देन वी हैव टू यूज आर्टिकल था। अब यही बात जो मैंने आपको बताई वो यही बात है, आंसर करेंगे। अवनीश चक्रवार, एक बार में ही एयरफोर्स निकाल लो बेटा, हर साल तैयारी क्यों कर रहे हो? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट। आई गो टू स्कूल रेगुलरली। अब मैं रेगुलरली स्कूल जाता हूँ, तो स्कूल जाना मेरा एक प्राइमरी यूज है, इसलिए मैं यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं करूंगा। आई एम गोइंग टू स्कूल टू मीट बाय वाइफ, मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, सेकेंडरी यूज करा, आर्टिकल दा लगा दिया। उसको जेल भेजा गया सजा के बाद, आर्टिकल नहीं आएगा। ही वेंट टू प्रिजन, उसको जेल भेजा गया, सुपरिटेंडेंट ही वो जेल गया सुपरिटेंडेंट से मिलने। वो टेम्पल गया, मंदिर मतलब टेम्पल जाता है, गया था मंडे को, उसका प्राइमरी यूज है, और वो टेम्पल के नजदीक मिली, आर्टिकल था। ठीक है भाई। चलिए। ओके भाई, सारे बच्चे ओके क्लियर बोल दीजिए, आगे बढ़ेंगे। नहीं, आपसे नहीं कह रहा मैं, किसी और से कह रहा था। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट देखें। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने है। ये कहता है कि नेवर यूज आर्टिकल बिफोर रेगुलर मील्स। जितने रेगुलर मील्स हैं, जैसे आप रात को डिनर करते हैं, ठीक, आप खाना खाते हैं, आप ब्रेकफास्ट करते हैं, तो आपका रेगुलर मील है, तो आपको वहां पर आर्टिकल यूज नहीं करना। लेकिन अगर उससे पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए खाने से पहले, या वो कोई स्पेशल डिनर हो, किसी ने बुलाया हो, आपको इनवाइट किया हो, किसी सर ने, किसी प्रिंसिपल ने, किसी भी खास व्यक्ति ने, किसी भी व्यक्ति ने आपको स्पेशल डिनर के लिए किया हो, ठीक है, हाँ, तो बेटा आप वहां पर किसका यूज करते हैं आर्टिकल का? आर्टिकल ए एन दा का यूज करते हैं। एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल ए एन, और बाकी अगर कोई स्पेशल डिनर है तो आर्टिकल था। तीन क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताओ। संदीप, आपको सलाह देने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप हैंडल कर लूंगा। अभी तक इस बैच में सब लोग शांति से पढ़ रहे हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं आया इस क्लास में आज। यस,
आई टेक डिनर, अब ये रेगुलर है ना तो कोई आर्टिकल नहीं। ये आपका नाउन, इससे पहले देखो आपका जो मील है उससे पहले एडजेक्टिव आ गया तो आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अ गुड मील डैश डिनर, द डिनर होस्टेड बाय द किंग वॉज सुपर्ब, क्योंकि वो स्पेशल डिनर है आपका। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए। बेटा बीमारियों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, प्लेग, इनसे पहले हम लोग आर्टिकल दा का यूज करते हैं। ठीक है भाई, इनसे पहले आर्टिकल दा आता है। इसको भी पढ़ लीजिए, आज आपका वर्कशीट भी करा दूंगा सॉल्यूशन। आर्टिकल की वर्कशीट भी हाथों हाथ ही सॉल्व हो जाएगी आपकी। होली से पहले सिलेबस कंप्लीट करा दो। कौन है ये मूर्ख भाई बालक? कैलाश, आपको पता नहीं है कि अभी काफी सारे टॉपिक बाकी हैं? होली से पहले कैसे हो जाएगा? होली पता है किस तारीख की? 3 तारीख की। आज क्या तारीख है? हैं? 26 तारीख, 27 28, मतलब कह रहे हो 4 5 दिन में सिलेबस पूरा करा दूं? अच्छा। खैर, आप पे ध्यान ही नहीं देता मैं, क्योंकि अगर आप पे ध्यान दूंगा तो क्लास का समय बर्बाद होगा। बस इतनी बात बोलना चाहता हूँ। अगर आपको इतनी जल्दी है सिलेबस पूरी करने की तो भाई फिर आप क्लास को बाद में देख लेना, लाइव में आकर के डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? सिलेबस पूरा करा दो, कोई मजाक है यार? सिलेबस पूरा करा दो ऐसे ही बस खींच दूं, बस कुछ भी करा दूं? मैं तो अच्छे से पढ़ाऊंगा। 10 मार्च मैंने बोला है, तब तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। ठीक है। जीरो आर्टिकल विद कंपनी, रिलायंस, रिबॉक, डाबर, पतंजलि, सोनी, कंपनियों के नाम से पहले कभी आर्टिकल नहीं लगाते। जीरो आर्टिकल का मतलब हो गया नो आर्टिकल, तो कंपनियों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जीरो आर्टिकल विद लैंग्वेजेस, जैसे जैपनीज है, ये लैंग्वेज है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते। जैपनीज डिफिकल्ट लैंग्वेज है, ही नोज जैपनीज लैंग्वेज, यहाँ भी आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन जब हम लोग नेशनैलिटी की बात करेंगे, यानी कि हम वहां की राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, तो आपको आर्टिकल यूज करना होगा। द जैपनीज, यहाँ पर आपका दा एकदम सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, दा एकदम सही है। तो राष्ट्रीयता से पहले ये यहाँ पर नेशनैलिटी को बता रहा है, आर्टिकल दा का यूज करेंगे। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पर पूरा होता है। अब हम लोग करते हैं हमारे प्रैक्टिस। ये आपकी प्रैक्टिस शीट है, वर्कशीट है आपकी, जिसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप मेरे साथ ही वर्कशीट को सॉल्व करिए। प्रैक्टिस बोल दीजिए, वर्कशीट बोल दीजिए, कुछ भी बोल दें जो आपको मन करे। अरे मेरे भाई, अब अच्छा लगेगा। चलिए, आराम से टाइम लीजिए, सोचिए, आंसर करिए।
बहुत बढ़िया। देखो बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर ये नाउन आ रहा है, बार बार आप ये रूल रिवाइज होता जा रहा है। ये नाउन है, ठीक। ये एडजेक्टिव है, नाउन एडजेक्टिव, उससे पहले आर्टिकल, तो एन ओल्ड मैन। एन ओल्ड मैन वांटेड टू सी यू इन द मॉर्निंग। नेहा लॉज, नेहा ने दर्ज करी एक एफआईआर अगेंस्ट द चीट, बेईमानी के खिलाफ। एफआईआर है, क्या लगाएंगे, एन। एफआईआर, एफ ए का साउंड कर रहा है। बी मेट, हम लोग किससे मिले, एक यूरोपियन से मिले, क्योंकि ये ई आ रहा है मगर है क्या, ये यू का साउंड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, यूरोपियन हो जाएगा। ओके, क्लियर, तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रियाज फादर इज द प्रिंसिपल। क्या आएगा, रिया फादर इज द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, क्योंकि उस पर्टिकुलर कॉलेज की बात कर दी क्या, रिया के पिताजी उस कॉलेज के प्रधानाचार्य है, तो पॉइंट आउट कर दिया, दा लगा दीजिए। रिवर के नाम से पहले तो दा लगता ही है ना। हिमालय से पहले भी आप, क्योंकि हिमालय क्या है, हिमालयस क्या है, पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी से पहले भी दा लगता है। हेवनली बॉडी है आपका अर्थ, सन, मून, दा का यूज करेंगे। सब बच्चे क्वेश्चन करने के बाद जब मैं आंसर बता देता हूं तो नेक्स्ट बोल दिया करो। आपका नेक्स्ट मतलब कहता है कि सर एकदम समझ में आ गया, आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपको बोलना है सिर्फ। विनय शर्मा कह रहे हैं, बच्चों देखो हमारी क्लास में कितने महान बच्चे भी हैं, मेरे से बहस कर रहा है बच्चा कि सर आपने तो बोला था डेमो में 28 फरवरी तक हो जाएगा, और अब आप 10 मार्च बोल रहे हो। अब आप मुझे बताओ कि मैं क्या जवाब दूं ऐसे बच्चों का। अरे भाई 28 फरवरी तक बोला था, तो 10 मार्च और 28 फरवरी में 1 हफ्ते 10 दिन का ही तो अंतर है। ऐसा तो है नहीं कि 28 फरवरी तक आपको पढ़ाया नहीं, एक भी दिन छुट्टी नहीं करी इस बैच की। मतलब शर्म नहीं आती आपको बोलते हुए। चाहे उल्टा सीधा पढ़ा दो, चाहे घास काट दो, मगर कमिटमेंट पूरी करो। मेरे भाई कमिटमेंट अगर पूरी करूंगा तो चीजें थोड़ी सी खराब हो जाएंगी। अभी बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ, 28 फरवरी और 10 मार्च, अभी आपका 1 तारीख को स्पेशल सेशंस भी लेने हैं मुझे, वो भी मुझे अरेंज करना है सब चीज़ों को। तो थोड़ा सा तो यार, थोड़ी सी तमीज सीख लीजिए टीचर से बात करने की। आप बार बार कमेंट करे जा रहे हैं, मेरा कमेंट देखो, मेरा कमेंट देखो। मतलब कितना मजा आता है आपको टीचर से बहस करने में, इससे नजरों में गिरते हैं आप मेरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और ये एक भी आंसर नहीं दिया इसने, महान आत्मा ने, विनय ने एक आंसर नहीं दिया होगा 6 में से। बातें बनवा लो इनसे। वैसे भी सिलेक्शन देने वाले बच्चे, ना देने वाले बच्चे ही इतनी पंचायत करते हैं। सर आपने माउंट एवरेस्ट से पहले नो आर्टिकल लगवाया था, पर एक क्लास में आर्टिकल दा लगा रखा है भाई, ऐसा नहीं है। माउंट एवरेस्ट से पहले आर्टिकल दा नहीं आएगा, ठीक है। वो हिमालयाज है, हिमालयाज पर्वत श्रेणियां है, वहां लगाएंगे, लेकिन माउंट एवरेस्ट से पहले नहीं लगाएंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन में सुनिए, दूसरे वाले क्वेश्चन में एक्चुअल में चीजें मिस हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन को हमें सही करना पड़ेगा। डैश एडवोकेट। देखिए, आपसे कहता है सुरेश इज डैश बॉय, ये सुपरलेटिव है, इससे पहले क्या लगेगा, आर्टिकल था।
सुनील के फादर एक वकील हैं, एन एडवोकेट, कहां पर? हाई कोर्ट में। इन, यहाँ पर लगाइए इन द हाई कोर्ट, एडवोकेट इन द हाई कोर्ट, इन भी गायब है इसमें, फिर लगाइए द, इन द हाई कोर्ट। आई मेट, मैं एक बॉय से मिला, जो बॉय क्या था? बहुत पोलाइट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ही मेट विद एन एक्सीडेंट, ये एक फ्रेज है। माई फादर इज फॉन्ड ऑफ कोटिंग एक्सटेंसिवली फ्रॉम, रामायण से पहले तो दा लगता ही लगता है। नेक्स्ट। चलिए, अब देखिए आपसे कहता है ही वॉज अवॉर्डेड डैश नोबल प्राइज, भाई नोबल प्राइज की बात कर दी गई है, नोबल प्राइज से पहले हमेशा आर्टिकल दा का यूज करेंगे। ठीक है, अगला, द हायर यू राइज, जितना आप ऊपर उठते हैं उतना ही आप तेजी से नीचे गिरते हैं। ठीक है, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हायर योर विल बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए, किरण बेदी वॉज फर्स्ट, ऑर्डिनल नंबर है तो हमेशा आर्टिकल दा लगाएंगे। आई हैव थ्री फ्रेंड्स, कोई आर्टिकल नहीं आएगा इससे पहले, दूसरे वाले में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आई हैव द थ्री फ्रेंड्स, गहरा गलत है, मेरे तीन फ्रेंड्स है, बस आर्टिकल एन तो यूज ही नहीं कर सकते। ही इज डैश, देखो कंपैरेटिव से पहले दा कब लगता है? जब चॉइस की बात होती है, दो में से बेहतर, तो यहाँ लगेगा। चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल, स्कूल जाते हैं पढ़ने, प्राइमरी यूज है, कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। बहुत अच्छे। इंडिया की स्टेट वाली बात कल की क्लास में डिस्कस हो चुकी है, देखिए कल की वाली क्लास एक बार। अच्छा आईपीएस, अच्छा यहाँ पर आईपीएस होगा। हाँ सही कह रहे हो आप। नेक्स्ट, चलिए। उसको अरेस्ट किया गया, जेल भेजा गया, कोई आर्टिकल नहीं। जेल, जेल इज बिहाइंड द स्कूल, अब स्कूल के पीछे है, तो इस सेकेंडरी यूज दिखा रहे हैं, दा लगा दीजिए।
एस्ट्रोनॉट गो टू द स्पेस, देखिए स्पेस का अर्थ अगर अंतरिक्ष है तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन द स्पेस यूज करते हैं अगर उसका अर्थ है खाली जगह। नेक्स्ट। पार्क योर कार स्पेस, खाली जगह के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, नो आर्टिकल। सॉरी, खाली जगह की बात कर रहे हैं, आर्टिकल था। और अगर अंतरिक्ष की बात होती कोई आर्टिकल नहीं। डैश आइस गिव्स अ सेंसेशन ऑफ साइट, देखिए पार्ट्स ऑफ बॉडी, याद रखिए पार्ट्स ऑफ बॉडी से पहले हम लोग आर्टिकल दा का यूज करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी से पहले आर्टिकल दा आता है, लेकिन याद रखिएगा आर्टिकल दा का यूज करते हैं, लेकिन ये एक जनरल सेंस में बात की जा रही है। देखिए ना एक बार कि डैश आइज गिव अस सेंसेशन ऑफ साइट, अब ऐसा तो है नहीं किसी की पर्टिकुलर आंखें हैं जो हमें देखने का विजन देती हैं, तो जनरल सेंस से बात की गई है, कोई आर्टिकल मत लगाइए। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर आइज की बात होती तो आप यहां पर यूज करते। ठीक है, रुकिए, जैसे अब उसने अपनी लेफ्ट आई को ओपन किया हुआ है, तो अब आप खुद सोचिए यहां पर क्या यूज करेंगे। वेरी गुड। देखिए बहुत आसान था, सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, दा लगा दीजिए। सेम आ रहा है, आगे वर्ब है, दा लगा दीजिए। और लेफ्ट आई की बात है, दा लगा दीजिए। तीनों में क्या हो जाएगा, दाई, दा आ जाएगा। नेक्स्ट बोलिए जल्दी से, जल्दी से नेक्स्ट बोले। फिंगर के बाद है ना, उसने एक फिंगर अपनी मूव करी, ठीक है, ऑन ऑफ हिज लेफ्ट हैंड, अब लेफ्ट से पहले, हैंड से पहले हिज आ रहा है पोजीशन, तो आप यहाँ पर आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। जैसे बोलते हैं ना ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये नहीं बोलते ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड। यस, अब पहला वाला देखो, इट वॉज अनफॉरगेटेबल डे, अब मोस्ट कौन सी डिग्री है भाई, सुपरलेटिव डिग्री है ना, तो सुपरलेटिव से पहले दा लगता है। शी इज डैश ब्लैक मोल, शी है, देखो ये नाउन, ये एडजेक्टिव, शी हैज अ ब्लैक मोल ऑन द फॉरहेड। आई वॉच इंटरेस्टिंग मूवी, आई वॉच एन इंटरेस्टिंग मूवी।
अगला बताएंगे। देखिए, वी नीड, हमको एक नर्स की आवश्यकता है। नर्स, एडजेक्टिव, होम नर्स, टू टेक केयर ऑफ। पेशेंट पर्टिकुलर है। देखो पेशेंट तो डेफिनेट है। अब आप ये थोड़ा ना बोलोगे कि मुझे वो वाली नर्स चाहिए, है ना। आप क्या बोलोगे, मुझे एक नर्स की आवश्यकता है, या हमें एक नर्स की आवश्यकता है ना। पेशेंट डेफिनेट है, पेशेंट तो डेफिनेट है, लेकिन नर्स थोड़े ना, पता नहीं कौन नर्स है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू वॉज, फर्स्ट से पहले आर्टिकल दा का यूज करते हो। परम इज स्ट्रोंगर ऑफ द टू। ही लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम लोग किसका यूज करेंगे, दा का। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। आई कुडेंट फाइंड डैश बुक, मुझे वो किताब नहीं मिल सकी जो तुमने मुझे दी थी, तो बुक पर्टिकुलर हो गया, आर्टिकल दा का यूज करेंगे। ऑल के बाद आर्टिकल दा आता है। ऑल द टीचर्स इन आर स्कूल आर वेल क्वालिफाइड। आई बॉट डैश, मैंने एक लैपटॉप खरीदा। जो लैपटॉप मैंने खरीदा, लैपटॉप आई दैट आई बॉट, वो एक्सपेंसिव था, क्योंकि ये तो पर्टिकुलर लैपटॉप हो गया। ओनली से पहले भी दा लगता है। ही वॉज द ओनली चाइल्ड, शी इज माई, यहाँ पर कोई। वैसे सुपरलेटिव से पहले आप दा लगाते हो, लेकिन जब क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव आ गया फिर नहीं लगा सकते। सन, आपको पता है सन से पहले हमेशा दा का यूज करते हैं। आई लर्न फ्रेंच, है ना, लैंग्वेज से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। संस्कृत संस्कृत का एक डिफिकल्ट लैंग्वेज है, संस्कृत इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज।
इंडियन क्रिकेट टीम, ये आपका नाउन है। और सॉरी, उसने जरूरत ही नहीं है भाई, ये तो इंडियन दे रखा था ना, नेशनैलिटी, नेशनैलिटी से पहले दा आता है। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उससे पहले दा लगाता है। लास्ट क्वेश्चन, 45-46। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इज सिचुएटेड। अब इंदिरा गांधी, आपको बताया था जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उससे पहले तो दा लगाएंगे, बाकी किसी के साथ नहीं। आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट मिस्टर स्मिथ विल विजिट राजस्थान द फॉलोइंग मंथ। लो जी लो, वर्कशीट का सॉल्यूशन पूरा ही करा दिया मैंने। ठीक है भाई, सेशन यहाँ पर एंड होता है। और आप किसी को कोई बात कहनी है, पूछनी है, तो वो कह सकता है, पूछ सकता है, फिर हम लोग एंड करते हैं। मैं बैठ के आप लोग की रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, बाकी लोग जा सकते हैं, क्लास एंड हो गई आपकी। जिसका कोई डाउट नहीं है, कोई बात नहीं है, आप लोग क्लास को तुरंत लीव कर दीजिए। 42 करेक्ट है आपके। अच्छा, गुड। वॉइस की वर्कशीट चाहिए एप्लीकेशन पे, कल कल आपकी शुक्रवार तक अपलोड हो जाएगी, कल शाम तक। और बोलो भाई। होम नर्स से पहले एन लगा, या रोंग है हमारा? एन नहीं लगेगा, आ हो, हा हो का साउंड कर रहा है ना। इंडिया और चाइना से के लिए मना किया था। हाँ, इंडिया चाइना के लिए तो मना किया था ना, यूएस से पहले, से यूएसए से पहले लगाते हैं, इसमें क्या है बात है गुलशन, पूरी बात सुना करो। आधी बात सुनते हैं, आधा क्वेश्चन पूछते हैं फिर। दुर्गेश जी, हाँ हाँ भाई। होली को गाँव जाने को मिलेगा, चले जाना भाई, क्या दिक्कत है। पंजाब में था इसलिए लगता है क्योंकि सारी नदियां आकर मिलती हैं, स्पेशलिटी है वहाँ की। चलिए, थैंक यू भाई। और कोई बात? हाँ। गोविंद। मैं कह रहा हूँ सेशन आपका एंड होता है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।